नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार प्रसार का अभियान तेज कर दिया है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक और सबसे नया, सबसे विश्वसनीय सर्वे क्या कह रहा है, बिहार में किसकी सरकार बन रही है। दोस्तों, आप अपनी राय को कमेंट करिएगा और 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी 121 सीटों के लिए, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी 122 सीटों के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 243 सीटों पर 14 नवंबर को नतीजा आ जाएगा। इस नतीजे में क्या होगा ये तो 14 नवंबर को ही पता लगेगा, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा जो ये सर्वे किया गया है SAS ग्रुप का सर्वे है, जो कि जब 2020 का चुनाव हो रहा था, 2020 के इलेक्शन में इसी सर्वे के माध्यम से जो आंकड़े बताए गए थे सेम वही रिजल्ट आया था। ये 2020 का है। जब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 2020 में SAS ग्रुप ने कहा था कि 120 से 127 सीट एनडीए जीतेगा और एनडीए को कितनी सीट मिली थी? 125। दोस्तों यूपीए 108 से 112, यानी कि जो इस समय महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसको मिली थी 110। एलजेपी को 1 बताया गया था और एलजेपी को 1 मिली थी। यही एलजेपी वाला बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गया। अदर को 10 से 11 बताया गया था। ओवैसी की पार्टी को जोड़कर 9 सीटें अदर को मिली थी। यानी कि सबसे सटीक सर्वे है दोस्तों। और इस सबसे सटीक सर्वे ने बिहार को अलग अलग एरिया में बांटा है, रीजन में बांटा है। तो जैसे अब आइए यहां पर आपके सामने पहला रीजन है सीमांचल। सीमांचल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन कहीं कहीं पर हिंदुओं की आबादी भी अच्छी खासी है। जैसे पूर्णिया जिले में बराबर की टक्कर रहती है दोनों पार्टियों में, लेकिन किशनगंज में, अररिया में, इन सब इलाकों में महागठबंधन की स्थिति ज्यादा मजबूत बताई जाती है। जैसे एनडीए को 8 से 9 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन को 12 से 13 मिल रही हैं, जनसुराज को 3 से 4 मिल रही हैं, ओवैसी को 2 से 3 मिल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या सीमांचल में महागठबंधन को जो सीटें बताई गई हैं, जो एनडीए को सीटें बताई गई हैं, जनसुराज को जो सीटें बताई गई हैं, जनसुराज पर हमको अब शक हो रहा है। क्यों शक हो रहा है? क्योंकि जनसुराज वोट तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन सच बात अब है कि जो हवा जनसुराज की आज के 15 दिन पहले थी, वो हवा दिखाई नहीं दे रही है। ये सत्यता है। सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूं, उनके धार में कमी आ गई है। ये सच्चाई है। उनकी रैलियों में भी, उनकी जनसभाओं में भी भीड़ तो आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी आ गई है। मुझे लगता है कि जनसुराज की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। जनसुराज के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 27 सीटें हैं, 12 से 13 एनडीए को, महागठबंधन को 10 से 11, जनसुराज को 4 से 5, 1 से 2 यहां पर एआईएमआईएम को बताया गया है। मेरा अब मानना है कि जनसुराज की सीटें जो हैं धीरे धीरे सीटें नहीं मिलेंगी, देखिएगा। और इनके सीटें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन इनको वोट मिलेगा। वोट मतलब जैसे कि 8%, 10%, 12%, 5%, ऐसे वोट इनको मिलने वाले हैं। और ये जो वोट कटेगा दोस्तों, ये ज्यादातर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का ही कटेगा। हमारा जो मानना है, हम अपने मानने को बता रहे हैं। मिथिलांचल में दोस्तों 50 सीटें हैं। 50 में एनडीए को 24 से 25 सीटें, महागठबंधन को 25 से 26 और जनसुराज को 0 से 1 बताया गया है और अदर को 1 से 2 बताया गया है। अदर में ओवैसी भी है, अदर में बीएसपी भी है, अदर में एक आध 2 जगह निर्दलीयों के चुनाव जीतने की भी संभावनाएं। दोस्तों नॉर्थ बिहार जो है, नॉर्थ बिहार में 72 सीटें हैं, 39 से 40 सीटें एनडीए को, 29 से 31 सीटें इंडिया गठबंधन को, 3 से 4 सीटें जनसुराज को, 1 से 2 सीटें एआईएमआईएम को। जो जनसुराज के बारे में हम बार बार यहां पर लिखा गया है एएसआईएस ग्रुप के सर्वे में, इसमें जनसुराज की स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई है? अब वोटर ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जनसुराज वोट प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा मानना है। आपका क्या मानना है जनसुराज के बारे में कमेंट करके बताइएगा। मगध भोजपुर के इलाके में दोस्तों 70 सीटें हैं। यह सबसे मजबूत होल्ड माना जाता है।
एनडीए यहां पर 39 से 40 सीटें, महागठबंधन 39 से 40 सीटें, और यहां पर 25 से 27 सीट यहां पर एनडीए को, जनसुराज को 4 से 5 बताई गई हैं, अदर को 1 से 2 सीटें बताई गई हैं। टोटल जब आप कैलकुलेशन में पहुंचेंगे दोस्तों, तो टोटल के कैलकुलेशन में एनडीए को बताया गया है 108 से 114, यानी कि जहां पर बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, 122 से कम, इसका मतलब बहुमत की सरकार नहीं बन रही है। और महागठबंधन को दोस्तों 115 से 121 सीट यहां पर बताया गया है, और बहुमत के लिए चाहिए 122। देखो कम से कम में देखेंगे तो बहुत कम है, बहुत कम का मतलब 7 सीटें कम है। यहां पर कम से कम में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी बहुत कम है, इनका तो और कम है। अधिकतम देखेंगे तो 1 सीट की आवश्यकता पड़ेगी महागठबंधन को, अधिकतम में इसमें देखेंगे तो 6 2 8 सीट की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर देख सकते हैं एनडीए का वोट यहां पर दिया गया है, महागठबंधन का यहां पर दिया गया है। जनसुराज को जो 14 से 19 सीटें बताई गई हैं, इस पर हमको अब संदेह हो रहा है, क्योंकि जनसुराज का मामला डाउन चल रहा है, लेकिन वोट तो मिलेगा ही। देखो वोट मिलना अलग बात है, 10%, 5%, 2%, 3%, 4%, लेकिन वोट के अलावा सीट में कन्वर्ट होना अलग बात होता है। दोस्तों अदर को यहां पर 2 से 5 सीटें, और एआईएमआईएम को 4 से 6 सीटें। आप समझ सकते हैं एआईएमआईएम एक बड़े फैक्टर की ओर यहां पर दिखाई दे रही है। और यहां पर जो बड़े बड़े पत्रकार हैं देश के, अभय दुबे जी हैं, उन्होंने बताया है कि महागठबंधन को बढ़त है, महागठबंधन एनडीए से आगे निकल चुका है, क्योंकि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित कर दिया है, हर एक घर में नौकरी का वादा कर दिया है। तो महागठबंधन की को लेकर के लोग बता रहे हैं कि महागठबंधन की बढ़त है। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? बहुत बहुत नमस्कार।